and human corpse floated in every direction all round, even huge old trees had fallen. तो बोलता है कि वहां पे क्या दिख रहा है उन्हें, मतलब बहते हुए क्या दिख रहे हैं, एनिमल के वो हैं, एनिमल की कंकाल पड़ी हुई हैं, कार्कस मतलब डेड बॉडी बोलते हैं कार्कसेस को, और ह्यूमन के कॉप्स, ह्यूमन की डेड बॉडीज को कॉप्स बोलते हैं, कॉप्स, कॉप्सेस दे रखा है आपकी बुक में प्लूरल फॉर्म में क्योंकि बहुत सारी थी। फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, इधर उधर घूम रही है, मतलब तैर रही है वहाँ पे। ऑल all round, even huge old trees had fallen. Two coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise, because the tender coconuts from the tree kept the trapped families from starving in several days that followed. तो ये एक प्लस पॉइंट था कि वो जो कोकोनट के ट्री हैं उनके, मतलब ये बोल रहा है कि बड़े बड़े पेड़ भी गिर रहे थे, तो ऐसा हुआ है मतलब भगवान की दुआ से हमारे घर पे 2 कोकोनट ट्री गिर गए, तो हम भूख से, स्टार्विंग से हम बच पाए। 2 दिन तक हमने कोकोनट का वाटर पिया वहां से। आगे क्या बोलते हैं ये, फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friend's family in the open rooftop. तो फिर 2 दिन तक अगले प्रशांत अपने फ्रेंड के साथ वहां पे बैठा रहा रूफटॉप पे। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंट रेन, और वो पूरे मतलब फ्रोज हो चुके थे, यानी कि जम से गए थे, मतलब किधर है, द रेन वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और जो रेन थी प्रशांत बेचारा रो भी रहा था, तो उसके वॉश मतलब मुंह भी धुल गया हो तो टीयर्स भी धुल गए होंगे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड, मतलब अब उसे रोना नहीं आ रहा, अब उसे ये सोच आ रही है कि बस मेरी फैमिली कैसी होगी। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ साइक्लोन। तो ये सोच रहा है कि क्या पता मेरी फैमिली सरवाइव कर पाई होगी, क्या मेरे फैमिली के लोग बच गए होंगे इस सुपर साइक्लोन से। वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन, क्या ये उसे दर्द एक और बार झेलना पड़ेगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased, the rain water slowly began to recede. अब 2 दिन बाद जो प्रशांत को 2 सालों के जैसे लग रहे थे, जो रेन है वो अब थोड़ी धीरे पड़ गई है, और जो रेन वाटर है वो धीरे धीरे डिसअपियर यानी गायब होने लगा है, मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है लेवल। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत को वहां से जाना था क्योंकि वो डिटरमाइंड था कि अब उसे अपनी फैमिली देखनी है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस। हिज फ्रेंड एंड फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल लॉन्गर, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन खतरा अभी भी था, तो उसकी फैमिली ने कहा कि भाई प्रशांत तुम मत जाओ। प्रशांत ने कही नहीं, आई हैड टू गो। तो वो बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, उसका फ्रेंड बोला यार थोड़े दिन और रुक जाओ, अभी खतरा है बाहर, अभी मत जाओ। तो कृष्ण ने कहा नहीं, मेरे को तो जाना ही है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद लॉन्ग स्टर्डी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज। अब बेचारा एक स्टिक लेता है, मतलब उसकी गहराई, पानी की गहराई नापने के लिए, रास्ता चलने के लिए, कि कहाँ पे खाली तो नहीं है कहीं, या कितना गहरा वाटर लेवल है, और अपने उसका विलेज कहाँ है, 18 किलोमीटर्स दूर है, वो वहाँ पे चल दिया है। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और वो जर्नी वो कभी नहीं भूलेगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड एंड टू डिटर, तो उसे कॉन्स्टेंटली अपनी स्टिक का यूज़ करना पड़ रहा था रोड को देखने के लिए। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट सेलो, और ये देखने के पानी किधर डीप नहीं है, मतलब कम है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कभी कभी तो वो ऐसा उसका लेवल आता था, कभी अपनी उसकी वेस्ट तक है। द प्रोग्रेस वॉज स्लो, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और वो कभी कभी क्या होता था कि रोड भी भूल जाता था, तो उसे स्विम करके जाना पड़ता था, तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। और क्या हुआ कि उसने कुछ देर बाद, मतलब कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसने देखा कि उसके अंकल के 2 फ्रेंड आ रहे हैं जो कि उसके विलेज की तरफ जा रहे हैं। तो उसने डिसाइड किया कि हम लोग अब सब एक साथ जाएंगे। As they waded through the water, the scenes were witnessed grew more and more macabre. वो बोला जैसे कि हम वाटर में से होके जा रहे थे, जो सीन था वो और भी डरावना, हॉरिबल होता जा रहा था। They had to push away many human bodies, men and women, children. Oh God. The carcasses of dogs, goats, cattle, the current swept against them as they moved ahead. बोलता है कि
जब जब हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो वहाँ पे जो सीन है वो और भी डरावना होता जा रहा था, क्योंकि हमें बहुत सारी बॉडीज़ दिख रही थी, मतलब डेड बॉडीज़ पड़ी थी। किसकी? बच्चे थे, वुमेन थे, मेन थे, और डॉग्स की, गॉट्स की, कैटल जो होते हैं हमारे पालतू पशु, वो सब की बॉडीज़ हमको हटानी पड़ रही थी जब हम वहाँ से होके जा रहे थे। इन एवरी विलेज दे पास्ट दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। और हर एक विलेज से जहाँ से वो पास हो रहे थे वो मुश्किल से कोई घर में खड़ा हुआ दिख रहा था, बाकी सबको फ्लडेड, बाकी सब फ्लडेड हो गए थे। आफ्टर दैट तो ये सोच रहा था कि श्योरली हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव इन दिस कैटास्ट्रॉफ होता है तबाही। तो वो कह रहा था कि मुश्किल से हो नहीं हो सकता कि मेरी फैमिली जिंदा हो। उसके बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ गया था उसके मन में। आगे का कल पढ़ते हैं। बाय।